जय गुरु जी की शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। जब भी मांगो सबकी खैर मांगो रब से। जब भी मांगो सबकी खैर मांगो, सबको खुश रखे, बरकत दे, लंबी उम्र दे, सुख शांति दे। सतगुरु दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है और अरदास दुनिया की सबसे बड़ी दवाई है। तो संगत जी, ये चीज़ सुनकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको समझ भी आनी चाहिए कि इस वर्डिंग का क्या मीनिंग है। तो गुरु जी क्या क्या लेते हैं, आज का शुक्राना सत्संग यहीं शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी। कभी चुप हो जाए तो संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिए। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करें, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दे गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। जो मिला है, जो लोग चाहते हैं घर में गरीबी ना रहे, वो ये बात मान ले। मैले वस्त्र कभी ना पहने, साफ कपड़े पहने। मैले दांत मत रखे, दांतों को साफ रखे। जब आप हंसते हैं तो वो मोती जैसे दांत चमके। बहुत भोजन ना खाएं, आधा पेट खाली रहे, कम भोजन खाएं। भोजन करने के बाद यह ना कहें कि हम बीमार हैं, हम उठ नहीं पाएंगे, इसलिए कम भोजन करें। और जो ये सोचते हैं कि हमारी गरीबी मिटे, वो गुस्से में ना बोले, हंस के बोले, खुश होकर बोले और ऐसा बोले जैसे रसगुल्ला मुंह में घुल जाए। संगत जी, गुरु जी का संदेश, तुम्हारे बच्चे जब घर से निकलते हैं, मेरी कृपा और आशीर्वाद उनके साथ रहता है, ताकि जिस भी कार्य के लिए वो जा रहे हो उनका कार्य सफल हो और वो कार्य को पूरा करके सुकुशल अपने घर को वापस आ जाए। जय गुरु जी। बहुत ही प्यारा संदेश। गुरु जी ऐसे ही हमेशा हमारे साथ रहेंगे। सुनो संगत जी, अगर आज तुम्हें ये लग रहा है कि तुम्हारी कोई कद्र नहीं करता, तो इस ज्ञान को अंत तक ज़रूर सुनना। हो सकता है तुम्हारी एक बात तुम्हारे मन का बोझ हल्का कर दे, जिसे तुम किसी से कह नहीं सकते। मेरी प्यारी संगत जी, ये बात अपने मन में बिठा लो। किसी का तुम्हें कोई महत्व ना देना तुम्हारी मन को कम नहीं करता। कई बार हम लोग किसी के लिए अपना समय देते हैं, उसकी मदद करते हैं, उसकी चिंता भी करते हैं, परंतु जब वो लोग उसकी ज़रूरत हो तो वह व्यक्ति हमारे साथ खड़ा नहीं होता। ऐसे समय में दुख होना स्वाभाविक है, लेकिन तुम अपने मन में ये नहीं सोचना कि तुम अच्छे नहीं हो। याद रखना, हर व्यक्ति तुम्हारी अच्छाई को समझ पाए ये ज़रूरी नहीं। इसलिए किसी की नज़र में अच्छा बनने के लिए अपने जीवन को मत बदलो। अपने कर्म अच्छे, अपने मन को साफ रखो, अपने रास्ते पे चलते रहो। प्यारी संगत जी, जो आपकी कद्र नहीं करता उसके पीछे अपनी शांति मत खोना। जो तुम्हें बार बार दुख तो देता है, उससे थोड़ा दूर हो जाने में ही भलाई है। दूरी का अर्थ नफरत नहीं होता। कभी कभी दूरी अपने मन की शांति बनाने के लिए भी ज़रूरी होती है। जिसने तुम्हारा साथ दिया है उसकी कद्र करना मत भूलना, क्योंकि कठिन समय में साथ देने वाला व्यक्ति बहुत मूल्यवान होता है। तुम्हारे किसी को
खुश व्यक्ति, अच्छा, तुम्हें हर किसी को खुश करने वाला व्यक्ति बहुत ही मूल्यवान होता है। तुम्हें किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें हर किसी को समझाने की भी ज़रूरत नहीं। बस इतना देखो कि तुम्हारे कर्म सही हैं या नहीं। अगर तुम्हारे कर्म सच्चे हैं, वो तुम्हें ज़्यादा समय तक कमज़ोर नहीं रख सकते। संगत जी, जो आज तुम्हें नहीं समझ रहा, उसे समझाने में अपनी रुचि भी मत रखो, ज़िंदगी मत लगा दो। अपना समय अपने परिवार पे लगाओ, अपने अच्छे कर्मों में लगाओ, लोगों की स्वीकृति से नहीं, अपने अच्छे कर्मों से अपनी पहचान बनाओ। याद रखना, जो व्यक्ति अपनी शांति की कीमत समझ जाता है, वो हर छोटी बात पर अपना मन परेशान करना छोड़ देता है। और आज से अपने मन से एक बात कहो, मैं सबका सम्मान करूँगा, परंतु अपनी शांति को भी संभाल कर रखूँगा। संगत जी, जब कोई व्यक्ति समझ नहीं पाता, जब इंसान सबसे ज़्यादा टूटता है, लेकिन मैं तुझे समझता हूँ, दिल हल्का कर लो, बस तब आपने शुक्राना करना है। ये हमारे प्यारे गुरु जी की वर्डिंग्स है। संगत जी, आज की बात किसी एक पड़ोसी के बारे में नहीं, आज की बात उस समझदारी के बारे में है जो हर परिवार को रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार नुकसान किसी दुश्मन की वजह से नहीं, बल्कि अपनी निजी गलत जगह बता देने की वजह से होता है। बेटी, तूने देखा होगा, कुछ पड़ोसी ऐसे भी होते हैं जो सामने से बहुत अपनापन दिखाते हैं। बच्चा बाहर निकला तो प्यार से पूछेंगे, बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है, घर में कोई खुशी हुई तो बधाई देंगे, बच्चे को देख के दुलारेंगे। तो स्वाभाविक रूप से उन्हें अपना समझकर घर की बातें बताने लगती हैं। इसमें कोई बुराई नहीं, हर पड़ोसी गलत नहीं होता, लेकिन गुरुजी की सीख अपनापन अपनी जगह और निजी जिंदगी की सीमा अपनी जगह। यहाँ से आज असली बात शुरू होती है। एक परिवार था, उनका बेटा पढ़ाई में अच्छा था, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। पड़ोस में रहने वाली एक महिला बच्चे को बहुत प्यार करती थी। जब भी वो बाहर जाता, उसके सिर पर हाथ रखती और कहती, बेटा खूब आगे बढ़ो। बच्चे की माँ को भी लगता था ये बहुत अच्छी महिला है। धीरे धीरे माँ ने उससे घर की बातें साझा करनी शुरू कर दी। बेटी की पढ़ाई कैसी चल रही है, कौन सी परीक्षा देने वाला है, कितने नंबर आ रहे हैं, घर में आर्थिक स्थिति कैसी है, बेटे को किस चीज़ की चिंता है। छोटी छोटी बातें बातचीत में निकालती गई। लेकिन माँ को लगा ही नहीं कि कोई बड़ी बात बता रही है। लेकिन एक दिन बेटे की पढ़ाई में एक परेशानी आई। किसी तरह वह बात आसपास के लोगों तक पहुंच गई। फिर भी किसी ने बच्चे से ऐसी बात कह दी जिससे उसका आत्मविश्वास हिल गया। बेटा घर आया, बोला, माँ आपको मेरी पढ़ाई की बात सबको बताने की क्या ज़रूरत है। माँ के पास कोई जवाब नहीं था। जब उसे समझ आया कि हर बात झूठ नहीं होती, लेकिन हर बात किसी को बताने की लायक भी नहीं होती। संगत जी, यही सच है जिसे आज समझना ज़रूरी है। किसी पड़ोसी का बच्चे को प्यार करना अपने आप में एक गलत संकेत नहीं, बल्कि अच्छे पड़ोसी तो परिवार के लिए वरदान होते हैं। मुश्किल समय में काम आते हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं, बीमारी में मदद करते हैं, घर खाली हो जाए तो नज़र भी रख लेते हैं। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब विश्वास और निजी जानकारी के बीच सीमा मिटा देते हैं। तुम्हारे बच्चे की पढ़ाई कहाँ तक पहुँची, हर किसी को बताने की क्या ज़रूरत है, उसकी कमज़ोरी क्या है, बाहर बताने की ज़रूरत नहीं। घर में कितनी आमदनियाँ हैं, ये निजी बात है। किसके घर में मनमुटाव चल रहा है, ये भी निजी बात है। बच्चे की कोई परेशानी, कोई डर, कोई भविष्य की योजना, हर बातचीत का विषय मत बनाओ। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बच्चे के सामने दूसरों की बातों पर बार बार मत करो, क्योंकि बच्चा सब सुनता है, समझता है कि माँ किसके क्या कह रही, किसके लिए क्या कह रही है। और अगर उसे पता चल गया कि पर्सनल बातें बाहर जा रही हैं, तो धीरे धीरे वह घर में भी खुलकर बोलना शुरू कर देता है।
खुलकर बोलना बंद कर सकता है। बेटी, एक छोटी सी आदत बना ले। जब भी कोई पड़ोसी जान पहचान वाला तेरे बच्चे के बारे में ज़्यादा पूछे तो प्यार से जवाब दे, बस गुरुजी की कृपा है, बच्चा अपनी पढ़ाई कर रहा है, बस। हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं। अगर कोई पूछे कितने नंबर आए हैं, का कह दे ठीक आए हैं, मेहनत कर रहा है। अगर पूछें तो क्या करने वाले, अभी तय कर रहे हैं। अगर पूछे कि सब घर में ठीक चल रहा है, गुरुजी की कृपा है, ना रिश्ता खराब हुआ ना अपमान हुआ, लेकिन तुम्हारी निजी जानकारी भी सुरक्षित है, ये कि समझदारी है। अगर कभी कोई पड़ोसी तेरे बच्चे को सामने से बहुत प्यार करता है, पीछे से उसके बारे में गलत बात करता हुआ दिखाई देता है, तो तुरंत लड़ाई मत शुरू कर देना। पहले देख ले कि बात सच है या नहीं। सिर्फ किसी तीसरे व्यक्ति की कई बात पर रिश्ते तोड़ देना भी समझदारी नहीं। गुरुजी की सीख डर पैदा करना नहीं, विवेक पैदा करना है। किसी के मन को हम पढ़ नहीं सकते, कौन सच्चा कौन नहीं, ये हमेशा तुरंत पता नहीं चलता। इसलिए सबसे सुरक्षित रास्ता है सम्मान सबको दो, लेकिन निजी जिंदगी की चाबी हर किसी को मत दो। और एक खास बात तौर पर याद रखना, घर की कोई लड़ाई हो जाए, पति पत्नी में मनमुटाव हो जाए, बच्चे से कोई समस्या हो जाए, आर्थिक परेशानी चल रही है, उसे गली मोहल्ले की चर्चा मत बनने दो। क्योंकि आप जब भी घर की बात बात जाती है, वापस अक्सर उसी रूप में नहीं आती। एक व्यक्ति ने बात सुनी, दूसरे को बताई, दूसरे ने सुनी, अपनी तरफ से दो बातें और जोड़ दी, तीसरे तक पहुँचते पहुँचते एक कहानी के रूप ले लेती है। फिर मुझे लगता है कि लोग मेरे घर की बातें कैसे जानते हैं, इसलिए आज से एक नियम बनाओ, घर की बात घर तक। ज़रूरत हो तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह लो, लेकिन सिर्फ इसलिए सबको मत बताओ क्योंकि सामने वाला बहुत अपना लगता है। और बच्चे को ये सिखाओ कि बाहर किसी से घर की निजी बात साझा नहीं करने। यह डरना नहीं, ये उसे बुनियादी समझाना है, दुनिया के बारे में समझाना है। बेटी, आज गुरुजी के सामने एक बात ज़रूर कहना, गुरुजी मुझे इतना विवेक दीजिए कि मैं अच्छे इंसान की कद्र करूं, अपनी सीमाओं को भी समझूं। क्योंकि हर पड़ोसी बुरा नहीं होता, हर पड़ोसी परिवार का सदस्य भी नहीं होता। को प्यार सम्मान, लेकिन घर की निजी बात उतनी जितनी ज़रूरी है। और अगर तेरा बच्चा आगे बढ़ रहा है तो उसकी मेहनत को शोर मत मचाना, उसकी चुपचाप मेहनत करने देना। उसकी उपलब्धि जब समझ आएगी, दुनिया खुद देख रही होगी। क्योंकि खुशियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें पहले से बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उन्हें बस संभाल कर रखना पड़ता है। संगत जी, एक काजी देख रहा था, गुरुजी संगत के साथ बातें करते हैं। गुरुजी लगे हुए हैं, किसी को कह रहे हैं भजन सिमरन किया कर। गुरुजी और नानक जी तुम्हारा भला करेंगे, तेरा लेखा पलट देंगे, कृपा कर देंगे। एक और बंदा आया, ओ भाई दान किया कर, इतना पैसा है चंगे कामों में लगा कर बांटा कर, सच्चे बादशाह भला करेंगे, तुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। कोई और आया, उसको कहते हैं तू नाम जपा कर, सेवा करिया कर। गुरु नानक देव जी भला करेंगे, ये देख काजी उठा और उठकर गुरुजी को सवाल डाल दिया कि गुरु महाराज, आप संगत को कह रहे हैं गुरुजी और गुरु नानक देव जी तेरे लेख पलट देंगे, क्या ये सच है? वाकई में ही गुरु नानक जी और गुरुजी के लेख बदल देंगे, या किस्मत बदल देंगे, या पलट देंगे? गुरु नानक ने किस तरह बंदों के लेख पलट सकता है, काजी कह रहा है। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। तुम संगत को गुमराह कर रहे हो। संगत है, महाराज जी कहते हैं। काजी साहब इधर बैठो, आपको समझाना है। महाराज जी ने कहा है, देख असी संगत नू हम, मतलब असी मीन्स हम, संगत नू कहा कि गुरुजी
गुरु नानक देव लेख पलटेंगे, ये सच है, क्योंकि हमें भरोसा है अपने गुरु जी और गुरु नानक जी पर। लेख पलटना है तो काजी साहब कहते हैं, महाराज जी कि काजी साहब तुम पतावा देते हैं तो क्या करते हैं? तो काजी साहब कहते हैं उस बंदे की हम गलतियां लिख देते हैं, फिर मोहर लगा देते हैं। महाराज जी कहते हैं मोहर पड़ी है आपके पास? काजी कहता है हाँ पड़ी है। तो वो कहते हैं लेकर आओ। जब मोहर देखी तो कहते हैं जो ये मोहर है आपकी, इसमें तो लेख उल्टे लिखे हैं। काजी साहब कहते हैं नहीं, ये लेख उल्टे हैं पर लिखते समय सीधे हो जाते हैं। इस तरह जो भी बंदा इधर आता है मेरे पास गुरु जी के चरणों में, उसके लेख गुरु जी और गुरु नानक जी, गुरु जी उसके लेख वैसे ही पलटते हैं जैसे आप मोहर लगाकर सीधे कर देते हैं। देखो संगत जी कितनी प्यारी बात है। यही उसी तरह मेरे गुरु जी की मोहर जब लग जाती है उसके लेख पलट जाते हैं। ये लोग गुरु जी की मेहर, गुरु तेरा भला करेंगे, मोहर मार देते हैं बंदों पर। संगत जी तुम्हारे लेख पलटने में गुरु जी ने एक मोहर मार दी है, गुरु वाला हो गया, समझ ले। अब तो किसका बन गया? गुरु जी का। लेख पलट गए। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी का संदेश, आज तुम खुद को दूसरों से तोल रहे हो, इसी कारण तुम्हें अपनी अच्छाई दिखाई नहीं देती। देखो बेटा, बरगद और तुलसी एक जैसे नहीं होते, फिर भी दोनों अपने स्थान पर पूजनीय हैं। वैसे ही ईश्वर ने तुम्हें किसी उद्देश्य से बनाया है, इसे पहचानो। तुलना मत करो किसी से भी, अपनी श्रद्धा को बढ़ाओ। संगत जी बहुत ही प्यारी वर्डिंग्स और बहुत ही समझदार। हमें भी इन सब चीज़ों से बहुत कुछ समझना चाहिए, ऊट पटांग की बातों से निकलना चाहिए। प्यारी संगत जी, जैसे कि आपने गुरु महाराज जी से सुना होगा, उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूँ। ऐसी बातें हम सुनते रहते हैं सत्संगों के द्वारा। कोई संगत ऐसी है जो लोगों की बात सुनते हुए डर जाती है, वो आंटी अंकल मुझे ऐसा कर देंगे, तो अंकल आंटी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत।